अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ईद की नमाज़ पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीक़ा बताने वाले हैं। ईद उल फितर की नमाज़ हो या ईद उल अज़हा की नमाज़ हो, दोनों को पढ़ने का एक ही तरीका है। लेकिन बहुत सारे लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करना है, तकबीरात में कैसे हाथ उठाना है, कौन सी तकबीर के बाद हाथ को छोड़ना है और कौन सी तकबीर के बाद हाथ को बांध लेना है। उसकी वजह ये है कि ईद की नमाज साल में सिर्फ 2 मरतबा है। बकिया तमाम नमाजें दिन में माशाअल्लाह मुसलमान 5 मरतबा पढ़ते हैं। बच्चे को भी नमाज का तरीका मालूम है, लेकिन ईद की नमाज चूँकि साल में 2 मरतबा है, साल के बाद आती है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपको ईद की नमाज़ पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे, उसको समझाएंगे। तो ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले नियत कर ली जाए। नियत क्या करनी है? नियत ये कि मैं 2 रकत नमाज ईद उल फितर या ईद उल अज़हा वाजिब पढ़ रहा हूँ और इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ और ज़ायद 6 तकबीरों के साथ, ये भी नियत ज़रूर करनी है। नियत का करना ज़रूरी है क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर नियत नहीं करेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। और नियत करना ये ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, बस दिल के अंदर नियत कर ली तब भी ठीक है, ज़ुबान से कह लिया तब भी ठीक है। नियत करने के बाद सबसे पहले तकबीर तहरीमा कही जाएगी। अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेंगे। ये तकबीर तहरीमा ये तो ज़रूरी चीज़ है। और जो मुक्तदी हजरात हैं वो इमाम की तकबीर तहरीमा के बाद तकबीर तहरीमा कहें। बहुत सारे लोगों की आदत है, अभी इमाम ने हाथ उठाया अल्लाह अकबर कहने के लिए, इमाम ने भी अल्लाह अकबर पूरा कहा नहीं और ये तकबीर तहरीमा कहकर हाथ को बांध लेते हैं, तो ये इमाम से भी पहले उस रुकन को पूरा कर रहे हैं, इनकी तो नमाज ही नहीं होती। तो इमाम साहब की तकबीर तहरीमा कहने के बाद मुक्तदी तकबीर तहरीमा कहें। फिर अब उसके बाद इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, मुक्तदी हजरात भी सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ ली। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब भी और मुक्तदी हजरात भी 3 तकबीरें कहेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को छोड़ देंगे। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को फिर छोड़ देंगे। अब तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेंगे। ये पहली रकत के अंदर है। फिर जब 3 तकबीरें हो गई, फिर इमाम साहब क़िरात करेंगे और मुक्तदी हजरात खामोशी से क़िरात को सुनेंगे। सूरत फातिहा, उसके बाद सूरत मिलाई जाएगी, फिर रुकू होगा, फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा और सजदे वगैरह होंगे। पहली रकत बकिया नमाजों की तरह ही है। अब दूसरी रकत का क्या तरीका कार है? दूसरी रकत में इमाम साहब पहले क़िरात करेंगे, यानी सूरत फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद साथ किसी दूसरी सूरत को मिलाएंगे। अब फिर 3 तकबीरात पढ़ी जाएंगी, यानी सूरत फातिहा और सूरत के मिलाने के बाद 3 तकबीरें हैं। पहली रकत में ये पहले थी, अब बाद में 3 तकबीरें, यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को छोड़ देंगे। फिर दोबारा दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को छोड़ देंगे। अब तीसरी तकबीर कहकर भी हाथों को छोड़ देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर उनको पता नहीं चलता, कुछ तीसरी तकबीर में रुकू में चले जाते हैं, कुछ तीसरी तकबीर में खड़े रहते हैं, कुछ इधर उधर देख रहे होंगे कि भाई जैसे इमाम साहब करेंगे वैसे हम करेंगे, जैसे मेरा साथ वाला करता है वैसे मैं भी करूँगा। तो याद रखें, तीसरी तकबीर कहकर भी हाथ को छोड़ देना है। अब चौथी तकबीर कहेंगे, चौथी तकबीर कहकर रुकू में चले जाएंगे। ये ईद की नमाज का तरीका है। फिर रुकू, फिर उसके बाद रुकू से खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे, फिर अपनी नमाज पूरी करेंगे। ये ईद की नमाज पढ़ने का तरीका था, यानी पहली रकत में तकबीरात पहले कही जाएंगी और दूसरी रकत में तकबीरात क़िरात और सूरत को मिलाने के बाद कही जाएंगी। इस बात को हमेशा ज़हन नशीन रखें। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी इसका तरीका वही है, अत्तहियात में बैठने के बाद अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2 खुतबे होते हैं, उन खुतबों का सुनना भी वाजिब होता है। ये ईद की नमाज पढ़ने का तरीका था। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में हमें भी याद रखें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे भी ज़रूर शेयर करें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।